नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 13.8, सुपर इंपॉर्टेंट है ये ना। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करें तो वैसा करने से करंट पैदा हो जाता है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ऐसा करने से वायर्स के अंदर करंट पैदा हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी के ऊपर ये वाली एक्टिविटी बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। पहले आपने ना एक वायर ले लिया, उसको ऐसे सिलेंड्रिकल कॉइल की फॉर्म के अंदर आपने अरेंज कर देना है। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। कॉइल के जो एंड पॉइंट्स है ना उनको फिर आपने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देना है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हल्के से हल्के करंट को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। जो एमीटर है ना वो भी करंट को मेजर करने का काम करता है, करंट को नापने का काम करता है। लेकिन अगर वायर के अंदर हल्का करंट हो ना, स्मॉल क्वांटिटी का करंट हो, तो एमीटर उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन गैल्वेनोमीटर हल्के से हल्के करंट को भी आइडेंटिफाई कर लेता होता है। इसलिए यहाँ पे ना हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की निगल ऐसे बीच में होती है, बीच में यहाँ पे 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4, राइट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो गैल्वेनोमीटर की निगल अगर बीच में है तो इसका मतलब 0 पे है, तो अभी वायर के अंदर करंट नहीं है। एक हमने वायर लिया है, उसे ऐसे कॉइल की फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया और उसे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। आगे चले, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं क्या करने वाले हैं। हम एक मैग्नेट को लेके आएंगे और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की तरफ मूव करेंगे। जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे ना कॉइल की तरफ, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की निगल में डिफ्लेक्शन आती है। गैल्वेनोमीटर की निगल में अगर डिफ्लेक्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि कॉइल के अंदर करंट पैदा हो गया है। अब कॉइल के अंदर करंट कैसे पैदा हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से पैदा हुआ है। जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आए थे तब हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया था। किस मैग्नेट को अगर आप कॉइल की तरफ मूव कर रहे हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो चेंज तो हो रही है ना, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करें तो कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। क्योंकि कॉइल के अंदर करंट पैदा हो गया था, इसी वजह से गैल्वेनोमीटर की जो निगल है वो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी। फिर आप इस मैग्नेट को वापस पीछे की तरफ लेके जाओगे। जब आप मैग्नेट को वापस पीछे की तरफ लेके जाओगे, रिट्रीव करोगे, तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की निगल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करती है। जब आप मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि चेंज तो हो रही है ना, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होती है तो करंट पैदा होता है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस डायरेक्शन में करंट पैदा होता है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। इसीलिए जब हम मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए थे तब डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में आई थी, मैग्नेट को जब वापस पीछे की तरफ लेके गए तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। मतलब पहले करंट जिस डायरेक्शन में पैदा हुआ था, बाद में करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से जिस डायरेक्शन में करंट पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि इस मैग्नेट को जब आप कॉइल के पास लेके आ रहे हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो, और मैग्नेट को जब आप इस कॉइल से दूर लेके जा रहे हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हो। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये वाला जो मैग्नेट है ना, इमेजिन करो कि ये मैग्नेट नहीं है, ये ना एक वुड का पीस है, और इस पीस के ऊपर ना आप आग लगा दो, इसको आग लगा दो। अब ये वाला पीस जो है ये वुड का पीस है और आपने इसको आग लगा दिया है, ये जल रहा है। अब अगर आप धीरे धीरे इसके पास आओगे तो आपको ज़्यादा हीट फील होगी ना, और धीरे धीरे अगर आप इससे दूर जाओगे तो आपको कम हीट फील होगी। मतलब इस जलते हुए वुड के पीस को अगर मैं आपके पास लेके आता हूँ तो आपको ज़्यादा हीट नहीं फील होगी। ये वाले जो कॉइल है ना, इसके सामने आप आगे खड़े हो जाओ, और ये वुड का पीस है और हमने इसको आग लगा दी है। अब इसको मैं धीरे धीरे आपके पास लेके आऊँगा तो आपको ज़्यादा हीट फील होगी ना, जैसे जैसे आपके पास आएगा ये, और जब काफ़ी पास आ जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हीट फील होगी। और अगर मैं थोड़ा सा और पास लेके आया तो आप इसको धक्का ही मार दोगे, और इसको पीछे लेके जाएंगे तो आपको इसकी वजह से कम हीट फील होगी, क्योंकि जहाँ पे से जितना दूर होगे आपको उतने कम हीट फील होगी। वही सेम रीज़न है।
मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर कॉइल की तरफ लेके आएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। जैसे किसी जलते हुए वुड के पीस को आगे की तरफ लेके आएंगे तो कितनी हीट आप फील कर रहे हो, वो इंक्रीज होगी ना। वही सेम रीजन के हिसाब से इस मैग्नेट को जब हम आगे की तरफ लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, और मैग्नेट को जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज तो हो रही है ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो करंट पैदा कर देती है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक करंट पैदा होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना बंद कर दोगे तो करंट भी बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तभी अगर आप इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखोगे ना, यहीं पर ही रखोगे, अगर आप मूव नहीं कर रहे, मैग्नेट को आपने स्टेशनरी रखा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की निगल जीरो शो करेगी, मतलब इसमें करंट नहीं है। मैग्नेट तो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं होता। करंट तब पैदा होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है? इसका आंसर ये है, गैल्वेनोमीटर की निगल डिफ्लेक्शन शो करती है। सपोज ऐसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन आती है। डिफ्लेक्शन अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है, अगर गैल्वेनोमीटर के निगल में डिफ्लेक्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि कॉइल के अंदर करंट पैदा हो गया। और करंट कैसे पैदा हुआ? मैग्नेट को जब आगे की तरफ लेके आए थे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई थी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से कॉइल में करंट पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? मैग्नेट को अगर आप स्टेशनरी रखोगे तो गैल्वेनोमीटर की निगल जीरो शो करेगी। गैल्वेनोमीटर के निगल में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं होता। करंट तब पैदा होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे। तो व्हेन द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, देयर विल बी जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एंड देयर विल बी नो करंट इन द कॉइल। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन ये है, जब आप इस मैग्नेट को रिट्रीव करोगे, मतलब मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जाओगे, तब क्या होगा? तब गैल्वेनोमीटर की निगल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन आ रही थी तो मैग्नेट को पीछे ले जाने की वजह से राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन आएगी। इससे यह साबित होता है कि पहले जिस डायरेक्शन में करंट पैदा हुआ था, अब की बार उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस डायरेक्शन में करंट पैदा होता है, मैग्नेट को पीछे ले जाने से डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। क्लियर हुआ? तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो ऐसे करने से कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। बस यही सारे पॉइंट इस एक्टिविटी के थ्रू आपको सिखाने थे।